आशा भाई, आजकल मर्दों ने बीवियों को सर पे क्यों चढ़ा रखा है? शादी से पहले माँ की हर बात ठीक होती थी, बहनों का हर मशवरा सही माना जाता था, लेकिन जैसे ही शादी होती है माँ की हर बात गलत हो जाती है और यहाँ तक कि शौहर लड़ाई करके माँ बाप से अलहदा हो जाते हैं। तो लड़ाई करने की क्या जरूरत है? पहले ही अलहदा हो जाएं। और माँ बाप से अलहदा क्यों होते हैं? बीवी की हर बात ठीक लगने लग जाती है। ऐसा नहीं होता। पहले तो ये बताएं, लड़ाई करने की क्या जरूरत है? माँ बाप को चाहिए कि बच्चे की शादी हो रही है उसे पहले ही अलग करें, अपने आप से नहीं, ठीक, बाकी फैमिली से। माँ बाप तो माँ बाप है, सारी जिंदगी आप उनका ना एहसान उतार सकते हैं ना उनसे अलग हो सकता है। बिल्कुल, अपन सारी जिंदगी उनका ख्याल रखना है, लेकिन कम से कम मियाँ बीवी को पहले ही अलग कर दें। सही, उनको एक कमरा दे दें, एक वॉशरूम दे दें, एक किचन दे दें, बोले आप अलग हैं, सही, अपना पकाएंगे खाएंगे। एक ग्रेस पीरियड दे दें, शुरू में कुछ दिन दे दें। उन दिनों में मैं तो समझता हूँ कि बड़ा अच्छा कदम है कि अगर आप लड़की को कुछ भी करने को ना कहें, लेट देम एंजॉय देयर लाइफ शादी के पहले कुछ महीने, एंड देन आप उन्हें कहें कि आप लोग अपना करेंगे। इसमें क्या मसले की बात है? तो वो सारी लड़ाइयाँ और वो सब कुछ होगा ही नहीं ना। तो सर माँ की बात पहले ठीक होती थी, बाद में क्यों वो गलतियां नजर आने लग जाती? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ की बात ना पहले गलत हो सकती है ना बाद में गलत हो सकती है। माँ हमेशा ठीक है, माँ को आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अब जब शादी हो चुकी है तो मर्द ने संभालना है, बैलेंस करना है। माँ की बात को भी एनालाइज करना है और बीवी की बात को भी एनालाइज करना है। मिसाल के तौर पे अगर माँ आपकी बीवी के बारे में आपको कोई कंप्लेन कर रही है जी, तो अब ऐसा नहीं है कि पहले जैसे माँ की बात सुनी मनो अन तस्लीम कर ली, अब आप कम से कम इन्वेस्टिगेट तो करेंगे ना, क्योंकि नया बंदा है। बिल्कुल, तो अब ऐसा तो नहीं माँ ने कहा कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की, आप आते साथ थप्पड़ मारना शुरू कर देंगे। आपको अक्लमंद कौन कहेगा? सही, फर्दर इन्वेस्टिगेट तो करेंगे आप। तो वो इन्वेस्टिगेशन जो है आपको फिर वो लगना शुरू हो जाती है फैमिली को कि नहीं ये तो साइड लेता है बीवी की। और बीवी कोई देखें, घरों के अंदर बीवियां जब आती हैं तो मैं ये समझता हूँ कि उनका एहसान है कि वो हमारे माँ बाप का ख्याल रखती हैं। सही, इस चीज को माँ बाप को समझना पड़ेगा। सही, बिल्कुल सही। ये माँ बाप को समझना पड़ेगा कि बहुओं का ये एहसान है कि वो हमारा ख्याल रखती हैं। उनकी ड्यूटी के अंदर तो ये चीज शामिल नहीं है ना सर। सही, अगर आपको घर के कामों के लिए औरत चाहिए तो उसे मेड कहते हैं। बिल्कुल बीवी जो है वो जिंदगी का पार्टनर होती है। सही, तो आपकी जिंदगी के जो अमूर हैं और खाना आबादी है जो, इसके लिए आपकी बीवी है कि आपके बिजनेस में कैसे वो आपको असिस्ट कर सकती है, आपकी जिंदगी कैसे आसान बना सकती है, आपको और ज्यादा मैच्योर कैसे कर सकती है, एथिक्स आपके कैसे इंप्रूव होंगे। ये बीवी का काम है। ये काम थोड़ी है आपके पूरे खानदान की रोटियां बनाए। लेकिन अगर वो बनाती है, मैं एहसान मानता हूं जो बीवियों का। ऐसी सूरत हाल में अगर कभी कभार माँ की बात गलत नजर आ जाए और उधर से बीवी शौहर को अच्छे मशवरे दे के मैच्योर भी बना रही हो, तो शौहर तो वो कहते हैं कि बीवी दे थल्ले लग गया। नहीं, हर जिम्मेदार शख्स के ऊपर ये टैग लगता है कि वो बीवी के नीचे लगा हुआ है, इससे वो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऑन दी अदर साइड जो दूसरे मर्द होते हैं जो ज्यादा माँ की बात को तरजीह देते हैं, फिर उनको कहा जाता है कि माँ को बीच में ना मुआवजा ना किया करें। बिल्कुल, माँ का और बीवी का कोई मुआवजा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। माँ ने आपको जिस तरह से पाला होता है वो आप रिटर्न नहीं कर सकते। आप उसको उठा के हज करें कंधों पे तो आप उसका कर्ज नहीं उतार सकते, तो आप कैसे उतारेंगे? माँ और बीवी का कोई मुआवजा नहीं है, ये ना किया करें। सही, इसी तरह फिर लेकिन ये प्रिविलेज अपनी बीवी को भी देना कि उसकी माँ का और आपका भी कोई मुआवजा नहीं है। बिल्कुल सही। उसको भी अपनी जिंदगी में माँ की इतनी तरजीह रखने दें। दूसरी बात यह है बेटा कि इस माशरे के अंदर ये समझना पड़ेगा कुछ चीजें जो आज की कल की बहुएं आ रही हैं उनको, और कुछ चीजें वालिदैन को। इस जदीद दौर में अगर आप बहुओं से ये एक्सपेक्ट करेंगे ना रात को सास की टांगें दबाकर सोएगी, तो ये शायद कोई रेयर केसेस ही आपको अब देखने को मिलेंगे। अब बच्चियां बहुत अवेयर और अपने हकूक जानती हैं, उन्हें पता है कि हमारे क्या हकूक हैं और हमने क्या करना है। तो अब वो चीज़ तो है नहीं माशरे के अंदर। और इसी तरह बच्चियों को भी ये समझना पड़ेगा कि एक फैमिली में जब रहना है तो आप इन रिश्तों के साथ कंप्लायंस रखें, आप इन रिश्तों को लेकर ही चलें। खूबसूरती यही है, आप सिर्फ एक इंसान का दिल जीत के जिंदगी गुजार लें, कामयाबी तो नहीं है। सही, सब लोगों को कोशिश तो करें। हालांकि ये बात भी मैं मानता हूं कि रिश्तों को राजी नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, लेकिन आप कोशिश करें और बना के जिंदगी गुजारें। इसमें बड़ा मजा है।